नाज़रीन, हैदराबाद में एक कहावत मशहूर है, अगला गिरा पिछला होशियार। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हैदराबाद की सरज़मीन पर आज एक ऐसी नील ठोकी गई है जिसका खमियाजा आने वाले दिनों में दीगर साहिबान अम्मामा को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, आज हैदराबाद में एक साहिब अम्मामा के घर के रूबरू ऐसा वाक़या पेश आया जिसे देखकर आप शर्मिंदा भी हो जाएंगे और दंग भी हो जाएंगे। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अभी तकरीबन 5 से 6 घंटे इस वाक़े को होकर गुज़र चुके हैं, लेकिन किसी गोशे से इसकी मज़म्मत नहीं की गई है, बल्कि मालूम रखते हुए, तमाम वाक़े का इल्म रखते हुए चंद लोग खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ये वाक़या हमारे साथ पेश नहीं आएगा, तो ये उनकी गलतफ़हमी है, वो गलतफ़हमी का शिकार है। वैसे सरज़मीन दक्कन वो है जहाँ पर अक्सर ये नारे लगे हैं कि हम साहिबान अम्मामा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी सरज़मीन पर आज साहिब अम्मामा के घर के रूबरू क्या हुआ वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एक सबक है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इंसान जो बोता है वही पाता है। चंद गोशों से मुट्ठी भर अफराद नौजवानों को जो बरगलाते हैं, ये उसी का नतीजा है जो आज हैदराबाद में ये वाक़या पेश आया। देखिए हमारी ये तफसीली रिपोर्ट। जिस घर को शरीयत कदे के नाम से जाना जाता है, उस घर के दरवाजे पर बांधी गई चूड़ियां। मरहूम मुज्तहिदुल असर के दरवाजे पर बांधी गई चूड़ियां। सदर कुल हिंद मजलिस उलमा व ज़ाकिरीन के दरवाजे पर बांधी गई चूड़ियां। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के शिया रुकन के दरवाजे पर बांधी गई चूड़ियां। रुकने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दरवाजे पर बांधी गई चूड़ियां, यानी मरहूम मुज्तहिदुल असर के फर्जंद मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब किबला के दरवाजे पर बांधी गई चूड़ियां। ये साजिश किसने रची, ये तो सिर्फ वही शख्स या अशखास बता सकते हैं जिन्होंने ये चूड़ियां बांधी हैं। चूड़ियां बांधकर खूब नारेबाजी की गई। ऐसे लग रहा था शेख शकील अहमद सलफी की गिरफ्तारी का मुतालिबा एक बहाना है, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा निशाना है। आखिर वो कौन सी तंजीमें हैं और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इन नौजवानों को वरगला रहा है? वो कौन है जो मजहब के नाम पर इन नौजवानों को उकसाकर इनसे ये काम ले रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एक को पता है, लेकिन फिर भी सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इस वाक़े के बाद अब दीगर साहिबान अम्मामा को भी ऐसे वाक़यात से रूबरू होने के लिए तैयार रहना होगा। वो इसलिए कि इस वाक़े को गुजरे कई घंटे हो गए। हर एक को पता है कि क्या हुआ, लेकिन किसी ने भी इस वाक़े की मजम्मत नहीं की। बहरहाल आज से 30 बरस पहले हैदराबाद की सरजमीन में जो बीज बोया गया था, उसी बीज से उगने वाले दरख्त की कई बीजें आज उन्हीं के घर के रूबरू उन्हीं को परेशान करने लगी हैं। इसे ही कहते हैं जो बोया वही पाया। इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अगर इन्हें नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं, ये नौजवान दीगर साहिबान अम्मामा के लिए दर्द-ए-सर बन जाएंगे। हर 10 अफराद में से एक फर्द कोई न कोई नई तंजीम बनाकर दूसरों पर मुसल्लत होने की कोशिश करेगा। अब देखना ये होगा कि कौन सी तंजीमें और कौन से साहिबान अम्मामा कम अज कम ये खबर देखने के बाद आज रूनुमा होने वाले वाक़े की मजम्मत करेंगे। अभी एहतजाज चल ही रहा था कि वहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर शहरियार वालाजाही पहुंचे और नौजवानों से बात की और कहा कि पुलिस पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है और बहुत जल्द शेख शकील अहमद की गिरफ्तारी अमल में आएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह एक आलिम के घर पर धरना देना ठीक नहीं। शहरियार वालाजाही ने कहा कि शहर के पुरसुकून माहौल को बिगाड़ने की पहले ही कोशिश की जा रही है, लिहाजा हमको चाहिए कि हैदराबाद की पुरअमन फिजा को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ये कहा जाए तो गलत नहीं कि अगर मजलिसी सीनियर लीडर शहरियार वालाजाही वहां नहीं पहुंचते तो न जाने शरीयत कदे पर यानी एक साहिब अम्मामा के घर पर क्या होता, ये खुदा ही बेहतर जानता है। और कोई अंदाज में नहीं, पूरा अंदाज में करते हैं भाई, पूरा फैमिली को लेना चाहिए। मैं ले लेके नारे है गरीब 5 आदमियों को लेकर
दिखाई करता हूँ आप लोगों ने समाचार को जो भी देना कुछ ही देर में वहां दबिलपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जमीयत को लेकर पहुंच गए। शहरियार वालाजाही के तयक्कुन के बाद एहतजाजियों ने भी एहतजाज खत्म कर दिया।